वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है। आप आ चुके हैं सपोर्ट टू इंग्लिश लर्निंग फेलो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं इसके मीनिंग्स, और इसके मीनिंग्स रहेंगे पैरा बाई पैरा। पहला मीनिंग है हमारे पास डाइवर्स्ड। डाइवर्स्ड मीन्स अलग होना या भिन्न भिन्न दिशा में जाना। येलोवुड, येलोवुड मीन्स पीला जंगल। ट्रेवल, ट्रेवल आपने सुना होगा, यात्रा करना। बोथ, बोथ मीन्स दो या दोनों। ट्रेवलर, ट्रेवलर मीन्स यात्री। लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, यहाँ पर देर तक के लिए प्रयोग हुआ है। स्टूड, स्टूड मीन्स खड़े रहना या खड़ा होना। लुक्ड डाउन मीन्स नीचे की तरफ देखा, दूर तक देखा। बेंट, बेंट मीन्स झुका हुआ। अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मीन्स झाड़ या पेड़ों के नीचे जो छोटा छोटा झाड़ लग जाता है या घास लग जाता है, उसको कहते हैं अंडरग्रोथ। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। फेयर, फेयर मीन्स सुंदर, यहाँ पर उचित के लिए प्रयोग हुआ है। परहैप्स, परहैप्स मीन्स शायद। बेटर, बेटर मीन्स ज़्यादा अच्छा, गुड से अच्छा होता है बेटर। क्लेम, क्लेम मीन्स दावा करना। ग्रेसी, ग्रेसी मीन्स घास वाली जगह या घासदार। वांटेड वियर, वांटेड वियर मीन्स जिस पर चला जाना हो या कम चला होना। लेस यूज्ड, कम यूज की गई हो जो जगह, उसे कहते हैं वांटेड वियर। दो, दो मीन्स हालांकि या मगर। पासिंग, पासिंग मीन्स गुजर रहा। वॉर्न, वॉर्न मीन्स घिसा हुआ या फटा होना। रियली, रियली मीन्स वास्तव में। सेम, सेम मीन्स एक जैसा या समान। नेक्स्ट पैरा। मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स सुबह। इक्वली मीन्स बराबरी से। ले, ले मीन्स गिरना, लेटना या पड़ना। लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियां। स्टेप, स्टेप मीन्स कदम। ट्रोडन, ट्रोडन मीन्स दबे होना या कुचले होना। लीड्स, लीड्स मीन्स ले जाना या अगुवाई करना। डाउटेड, डाउटेड मीन्स संदेह किया। एवर, एवर मीन्स हमेशा या कभी भी। नेक्स्ट पैरा। टेलिंग, टेलिंग मीन्स बता रहा। साई, साई मीन्स आह या तरस। समवेयर, समवेयर मीन्स कहीं पर भी। एजिस, एजिस मीन्स काल या समय। लेस, लेस मीन्स कम। डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स अलग होना या भिन्न होना। ये थे मीनिंग्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, पहले जान लेते हैं इसके पोएट के बारे में। यह अमेरिका के जाने माने पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और यह पोयम इंग्लिश लिटरेचर में एक माइलस्टोन के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, पोयम के बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वह एक घने जंगल के बाहर खड़े हुए हैं। वह देखते हैं कि जो रोड है वह जंगल की स्टार्टिंग में तो एक है, लेकिन थोड़ी ही आगे चलकर वह दो भागों में डाइवर्ट हो गई है। डाइवर्ट हो गई है मीन्स विभाजित हो गई है। एक रास्ता लेफ्ट की तरफ गया है और एक राइट की तरफ गया है। तो पोएट जो है विचार कर रहा है, एक डिसीजन लेना चाहता है कि मैं किस सड़क पर जाऊं, और इसी बात पर यह पूरी पोयम डिस्क्राइब की गई है कि हमारे जीवन में या कोई डिसीजन लेना होता है हमें, तो हमारे मन में दो तरह की संभावनाएं चलती है कि किस रास्ते को हम चुनें। उस समय डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है। पोएट ने यही यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है कि हमें अपना डिसीजन बुद्धिमानी से वाइजली लेना चाहिए। टाइटल से शुरू करते हैं। द रोड नॉट टेकन। द रोड का मतलब सड़क, नॉट टेकन का मतलब नहीं ली गई। ये टेक का थर्ड फॉर्म है। टेक, टुक, टेकन होता है। टेक का मतलब होता है लेना, और जबकि टेकन का अर्थ होता है लिया गया। मीन्स वह रोड या वह सड़क जो मेरे द्वारा नहीं चुनी गई या नहीं ली गई। तो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। दो रोड्स यानी दो सड़कें। डाइवर्स्ड, डाइवर्स्ड मीन्स आगे की तरफ मुड़ी हुई है। आपने देखा होगा जब कोई नई सड़क बनती है तो उसको बीच में से खोद दिया जाता है और पास में बोर्ड लगा दिया जाता है डाइवर्जन, मीन्स आपको उस रोड से ना चलकर
किनारे के रोड से चलना होता है, उसको हम डाइवर्सन कहते हैं। ये उसी से मिलता जुलता है डाइवर्स्ड। तो दो सड़कें जो है वो डाइवर्स्ड हैं येलोवुड में। येलोवुड का मतलब है पीला जंगल। अब पीला जंगल क्यों है? क्योंकि ये जो समय है वो पतझड़ का है, पतझड़ के मौसम का है, मीन्स पत्ते पीले होकर जंगल में पेड़ों से गिर जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है दो रोड्स एक पीले जंगल में जाके मुड़ी हुई हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं दोनों को नहीं चुन सकता, मैं दोनों पर नहीं चल सकता। आप समझ सकते हैं कि दो रोड्स होते हैं जब भी, तो हम दोनों पर एक साथ नहीं चल सकते, हमको एक पर चलना होगा। एंड वी वन ट्रेवलर, और यात्री होने के नाते पोएट कहता है कि मैं एक यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं खड़ा रह सकता हूँ या खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने देखा जितनी दूर मैं देख सकता था। मैंने रोड को देखा, दोनों सड़कों को देखा, जितनी दूर मैं उनको देख सकता था। टू वेयर इट बेंड, और कहाँ तक देखा? जहाँ तक ये झुकी हुई थी। आप देखते हैं कि कोई सड़क को जब हम देखते हैं सामने की तरफ तो वो बहुत दूर तक दिखती है, लेकिन आगे जहाँ पर वह मुड़ी होती है वहाँ वह दिखाई नहीं देती। तो पोएट ने भी देखा जहाँ तक वह मुड़ी हुई थी वहाँ तक उसको दिखाई दी दोनों सड़कें। इन द अंडरग्रोथ, और वहाँ जाके नीचे सिर्फ पेड़ों की झाड़ियाँ दिख रही थी। जो बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे जो झाड़ियाँ उग जाती हैं वो दिखाई दे रही थी, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस पैराग्राफ में पोएट कह रहा है कि वह एक जंगल के आगे खड़ा हुआ है और दो सड़क उसको दिखाई दे रही है, जिस पर वह डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि किस पर मैं चलूं, और आगे जाकर दोनों सड़कें समाप्त होती हुई दिख रही हैं, लेकिन यात्री होते हुए उसको डिसीजन लेकर एक पर उसको चलना है। अब वह सोच रहा है कि मैं किस पर चलूं। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, और फिर मैंने क्या करा? दूसरा रास्ता चुन लिया, just as fair, क्योंकि वह मुझको अच्छा लगा, सुंदर लगा। And having perhaps the better claim, शायद मान सकता था कि यही अच्छा रास्ता है और उसको मैंने चुन लिया। Because it was grassy and wanted bear, और मैंने यह रास्ता क्यों चुना? क्योंकि यह ग्रेसी था, मीन्स घास वाला था। एंड वांटेड वियर, और यह चलने के योग्य था, मीन्स इस पे अभी तक कोई ज़्यादा नहीं चला था। ऐसा लग रहा था कि इस पर अभी कोई ज़्यादा नहीं चला है और इस पे बहुत कम लोग चले थे, इसलिए मैंने इसको चुन लिया। Though as for that the passing there had warmed them really about the same, हालांकि अगर मैं दूसरे रास्ते पर चलता, हालांकि यदि मैं जो रास्ता छोड़ दिया उस पर गुजरता, had warmed them really about the same, शायद वह भी इतना ही चला होता, वह भी इतना ही घिसा होता जितना कि यह घिसा है। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में हम देख सकते हैं पोएट कहने की कोशिश कर रहा है कि जो रास्ता हम अपने जीवन में चुनते हैं, चाहे वो पहला रास्ता हो या दूसरा रास्ता हो या तीसरा रास्ता हो, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो ही अच्छा है, और शायद हम दूसरे पर चलते तो वह और अच्छा होता या इस जैसा ही होता। नेक्स्ट पैरा कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और सुबह के समय जब मैं चला था वहाँ से तो उन पर जो पत्तियाँ थी, पेड़ों की जो पत्तियाँ गिरी हुई पड़ी थी, उन पर कोई चला नहीं था। वहाँ पे साफ दिखाई दे रहा था कि जो पत्तियाँ हैं वो पे पैरों की कुचलन नहीं हुई थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और पहला जो रास्ता है फॉर अनदर डे, दूसरे दिन के लिए मैंने छोड़ दिया है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और मैं जानता हूँ यह जो रास्ता है वो मुझे कहाँ ले जाएगा। आई डाउटेड, मुझे संदेह है। इफ आई शुड नेवर कम बैक, और मुझे संदेह है कि मैं इस रास्ते पे कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। जो दूसरा रास्ता मैंने छोड़ रखा है उस रास्ते पर मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा, ऐसा मुझे संदेह है। इस पैराग्राफ में पोएट कह रहा है कि सुबह के समय जब मैंने रास्ते का चुनाव किया था उस समय उन दोनों रास्तों पर ही कोई नहीं चला था, लेकिन अब मैंने जो रास्ता चुन लिया है और वहाँ जो पेड़ों की पत्तियाँ हैं उनको किसी ने नहीं कुचला था, लेकिन अब मैंने जिस रास्ते को चुन लिया है मुझे उसी रास्ते पर चलना होगा, और जो दूसरा रास्ता है उसको मैं कभी और चल लूँगा, और मैं यह भी जानता हूँ कि उस रास्ते में कभी लौट कर नहीं आ पाऊँगा। लास्ट पैरा देखते हैं।
आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, और मैं इस बात को एक आह के साथ बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कुछ सदी बाद या कुछ समय के बाद मैं बता रहा हूँगा। क्या बता रहा हूँगा? टू रोड्स डाइवर्ट्स इन अ वर्ड, कि दो रास्ते थे और दो रास्ते अलग अलग जंगल की दिशा में जा रहे थे। एंड आई, और मैं, और फिर से पोएट कहता है आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने उसको चुना जो थोड़ा सा कम चला लग रहा था। मैंने उस रास्ते को चुना जो मुझे ऐसा लगा कि इस पे कोई कम चला हुआ है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही अंतर है कि मैंने उस रास्ते का चुनाव करा जो आज कुछ मैं जो भी हूँ, यही बात का अंतर दिखाता है कि मैंने उस रास्ते का चुनाव किया और उस रास्ते पे आकर आज मैं यहाँ पर हूँ। इस कंक्लूडिंग पैरा में पोएट कहता है कि उस रास्ते को जो मैंने चुन लिया था, मैं नहीं जानता था कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन उस रास्ते पर चलकर मैं यहाँ तक आया हूँ और मैंने जो भी आज उपलब्धि हासिल की है वो सब उसकी वजह से है कि उस दिन मैंने वह डिसीजन लिया था कि मैं इस रास्ते पर चलूँ। और यही डिफरेंस है, यही मेरा अनुभव है कि मैंने वह रास्ता वाइजली चुना था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको कोई परेशानी महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।